निम्नलिखित में से बंगाल के नवाब में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के कौन सा पराजित हुआ? बताएंगे सभी लोग। हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे सिराजुद्दौला हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी याद रखेंगे। लगातार पूछे गए पिछले 15 सालों से, तो सारे सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, याद रखेंगे। और दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित शासकों में से किसको मलया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का जो श्रेय है ये जाता है? तो याद रखेंगे विजय का श्रेय किसे जाता है? इस क्वेश्चन के राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, हर्षवर्धन याद रखेंगे। और चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखेंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा भारत आया था? इस प्रश्न के राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, यानी ह्वेंग सॉन्ग याद रखेंगे। और आगे चलने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक कर देंगे आप अभी तक अगर सेशन को लाइक नहीं किए तो। और प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? राइट आंसर याद रखेंगे इस क्वेश्चन के ऑप्शन डी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय आप लोग याद रखेंगे। हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग याद रखेंगे। और चलिए 5 नंबर सवाल है, निम्नलिखित किस शासनकाल में जो है किस शासक के शासनकाल में विषय पर इब्न बतूता की पुस्तक रेहला प्रकाश डालती है? तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, मोहम्मद तुगलक याद रखेंगे, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। और चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट 1 है और इसी तरह से हम लोग रोजाना करेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई? तो याद रखेंगे विजयनगर राज्य की स्थापना हुई। इस प्रश्न के सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी, हरिहर एवं बुक्का, ऑप्शन बी है राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 7 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, याद रखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य वंश द्वारा मांसवदारी प्रथा का आविष्कार किया गया? तो याद रखेंगे मांसवदारी प्रथा का जो आविष्कार है ये किया गया था। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के ऑप्शन डी, याद रखेंगे मुगल वंश, राइट आंसर याद रखेंगे। और चलिए 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत जो है 8 मंत्रियों का एक समिति अथवा अष्टप्रधान था? तो याद रखेंगे अष्टप्रधान थे। इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखेंगे, शिवाजी होगा राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे 9 नंबर सवाल है, बताएंगे सभी लोग। बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चन करेंगे, मात्र 15 मिनट में टारगेट करने वाले हैं। तो चलिए निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? तो याद रखेंगे कौन सा शासक पराजित हुआ था? पृथ्वीराज चौहान याद रखेंगे, ऑप्शन ए है राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शांति स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो याद रखेंगे श्रेय किसको है? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग। भारतीय संसद द्वारा इनमें से किसके उपरांत धन्यवाद प्रकट किया जाता है? तो याद रखेंगे धन्यवाद प्रकट किया जाता है। इस क्वेश्चन के राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। और चलिए अगला सवाल है, पंजाबी भाषा लिखने के लिए किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विकसित किया? बताएंगे सही लोग फटाफट से, विकसित किया। तो इस प्रश्न के राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरु अंगद याद रखेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन ए, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 14 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। भारत का अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो याद रखेंगे निम्नलिखित में से वायसराय कौन था? तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं राजगोपालाचारी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। और चलिए 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे,
निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? तो राइट आंसर याद रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या रहेंगे? महात्मा गांधी। बिल्कुल सही जवाब याद रखेंगे। और 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे, जिस काल में कृति कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है? पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो याद रखेंगे नवपाषाण काल कहलाता है। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर। और चलिए पेपर में छापने वाले प्रश्न है, हर एक प्रश्न आप लोग याद रखेंगे और नहीं तो कॉपी और पेन लेकर सभी लोग लिख लेंगे, क्योंकि पिछले 15 सालों से रिपीटेड किया गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा आस्थान अपने गोदाबड़ा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे कौन सा है? तो लोथल आप लोग याद रखेंगे, लोथल राइट आंसर है। और चलिए 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर याद रखेंगे सभी लोग। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी याद रखेंगे, ऑप्शन सी मल्ल याद रखेंगे राइट आंसर होगा। और चलिए 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, बराबर की गुहाओं की अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, किस संप्रदाय को दान में दिया? तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी याद रखेंगे। और चलिए अगला सवाल आए आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे निम्नलिखित में से किसको शक समोद की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? बताएंगे सही लोग फटाफट से। तो कुषाणों को याद रखेंगे, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। और चलिए 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से, महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? इस क्वेश्चन के राइट आंसर याद रखेंगे, महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी डी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध जो है केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था? बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी है राइट आंसर। बहुत बार आपकी एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं। और चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है का श्रेय किसको जाता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए यानी अकबर को जाता है, याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। और चलिए 24 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से, निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायी द्वारा महमूद ए इलाही नाम से जाना जाता था? तो याद रखेंगे इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, शेख निजामुद्दीन आलिया याद रखेंगे। और चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से, निम्नलिखित में से किसको कुतुब मीनार जो है संपूर्ण करवाने का श्रेय मिला है? तो संपूर्ण कराने का जो श्रेय किसको मिला है? इल्तुतमिश याद रखेंगे, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे गीत गोविंद की रचना कौन सी था? रचना सोचिए रचयिता कौन सा था? याद रखेंगे गीत गोविंद का रचयिता कौन था? तो इस प्रश्न के याद रखेंगे उत्तर आप लोग ऑप्शन बी याद रखेंगे, जयदेव। सभी लोगों को याद रखना है। भारत में इटली का यात्री आया था, बताएंगे सही लोग फटाफट से, भारत में इटली से कौन यात्री आया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन मार्को पोलो आप लोग याद रखेंगे। और चलिए 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? बताएंगे सभी लोग भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी याद रखेंगे, आचार्य विनोबा भावे याद रखेंगे। और चलिए 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, निम्नलिखित में से सती प्रथा को उन्मूलन करने का किसके है यानी किया गया? याद रखेंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर आप लोग ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और चलिए सभी लोग आगे चलने से पहले रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक कर देंगे। और बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस एग्जाम हो गया, बिहार एसएससी, इन तीनों परीक्षाओं की पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके सभी लोग ऑल कर लेंगे। आनंद मठ के लेखक कौन था? याद रखेंगे आनंद मठ के लेखक कौन था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय याद रखेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और चलिए 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से, निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति की लागू करने का वकालत की थी? तो राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग
ऑप्शन ए को याद रखेंगे लॉर्ड मैकाले राइट आंसर होगा। और चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पा का व्यापारिक संबंध था। तो याद रखेंगे हड़प्पा का व्यापारिक संबंध था। इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखेंगे, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जो है वैदिक देवता नहीं थे। तो राइट आंसर याद रखेंगे वैदिक देवता नहीं थे, ऑप्शन सी याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। और चलिए 34 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के लिए विषय में सत्य है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आप लोग लॉक करेंगे, ईश्वर की अस्तित्व तो नहीं है। याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है। तो याद रखेंगे गुप्त काल का मंदिर कौन सा है, सभी लोगों को बताना है फटाफट से राइट आंसर। याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 36 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। तो बांग्लादेश बनाता है, याद रखेंगे। और चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। इस क्वेश्चन के राइट आंसर याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन सी याद रखेंगे, वेन गंगा याद रखेंगे। और चलिए पांग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी राइट आंसर याद रखेंगे। और चलिए प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, इनमें से सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है, बताएंगे सभी लोग अरुणाचल प्रदेश होगा राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए अगला सवाल है 40 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, 15 मिनट में पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जो कि बहुत ही कम समय में शानदार प्रैक्टिस सेट आपके लिए 50 क्वेश्चन के लेकर आ गए हैं। तो इसी तरह से रोजाना हम लोग लगाएंगे भारत के सबसे अधिक विस्तृत मैदान कौन सा है। तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन राजस्थान मैदान है, याद रखेंगे। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा प्रदेश है, तो पश्चिम बंगाल, आप लोग याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन, जिन लोगों ने डी बता रहे पश्चिम बंगाल, बिल्कुल राइट आंसर है पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे। और चलिए 42 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, भारत में सबसे अधिक जो विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह कौन सा तंत्र है। तो राइट आंसर बताएंगे सभी लोग, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन गंगा नदी तंत्र, याद रखेंगे। और चलिए 43 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, जो कि आप लोग याद रखेंगे टोडा जनजाति निवास करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बताएंगे सही लोग फटाफट से। तमिलनाडु में, याद रखेंगे ऑप्शन डी है राइट आंसर। हिमालय पर्वतीय श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, सही लोग याद रखेंगे। भारत में अधिकतम खनिज जो है खनिजीकृत शैल तंत्र कौन सा है, तो याद रखेंगे आप सही लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे। और चलिए सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित रहने वाले हैं, यहीं से प्रश्न आपकी पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए कौन सा रेलवे स्टेशन पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था, तो याद रखेंगे कौन सा स्टेशन था, ऑप्शन डी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। और चलिए दोस्तों इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। अगर क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को ज़रूर लाइक करेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ दूसरे प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।